नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भयंदर के नए डीपी प्लान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आज एक जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया, जो भयंदर पश्चिम के 52 जिनालय से आरंभ होकर मीरा भयंदर मनपा मुख्यालय पर समाप्त हुआ। आज के जन आक्रोश मोर्चे से मीरा भयंदर की राजनीति में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का कद और उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, इसका नज़ारा जन आक्रोश मोर्चे में उमड़ा जन सैलाब के द्वारा देखा जा सकता है। नरेंद्र मेहता ने जन आक्रोश मोर्चा का नेतृत्व करते हुए अपार जन समूह के साथ मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को नए डीपी प्लान को रद्द करने की मांग की। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने भी इस नए डीपी प्लान के संदर्भ में सुझाव को राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। पिछले कुछ दिनों से नए डीपी प्लान के विरोध में मीरा भयंदर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और रहवासियों में आक्रोश दिखाई दे रहा था। उसी के विरोध में आज जन सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दिया। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भयंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था, जिसमें नागरिकों की लोकतांत्रिक विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में एडीटीपी बैठे उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहाँ पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर IT हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज़्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है। और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भयंदर के हित का नहीं है। यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा, इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए। चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना ज़रूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है। साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भयंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे। इस विषय के लिए उनसे नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, वो सारे यहाँ पे उपस्थित है। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। मोर्चा असफल हो इसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने तकनीकें अपनाई है, लेकिन फिर भी
मोर्चा बहुत बड़ा निकाला गया। देखिए, एक समझ के चलिए, मैं वापस आप कहता हूँ, ना चुनाव है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ना वर्तमान की लड़ाई। ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज़ को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा, जब बन रहा था और रीढ़ तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज़ इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुंचाएंगे किस तरह का घातक ये है। अगर डीपी प्लान रद्द नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए या वोट के लिए नहीं, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग हमारे रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही है तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है? क्या IT हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे अनगिनत चीज़ें जो हमारी डिमांड है, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए।